हेलो गाइस, मेरा नाम विकास चौहान है और आपका दोबारा से स्वागत है हमारे ब्यूटीफुल चैनल स्टडी जोन पे। तो गाइस, हमने कल निपटा चुके थे कि हमने पढ़ा था कि उसका डेरिवेशन पढ़ा था कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हमने निकाला था, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकाला था। फिर उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन करे थे हमने, एक ही कर पाए थे उस वीडियो में गाइस। और अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आए हैं। तो गाइस, इस क्वेश्चन में हमारा पूछा क्या है, और सबसे पहले मैं यहाँ पर फॉर्मूले उतार देता हूँ ताकि तुम्हें रिवाइज हो जाए कि टोटल सरफेस एरिया क्या था क्यूबॉइड का और कर्व सरफेस एरिया क्या था। तो यहाँ पे उतार देता हूँ, यहाँ पे आ जाओ साइड में। गाइस, टोटल सरफेस एरिया लिखवाया था मैंने कल। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL। और मैंने बताया था कि TSA कैसे निकला था क्यूबॉइड का, कि सारे फेसेस और जितने भी रेक्टेंगुलर फेसेस थे क्यूबॉइड के सबको ऐड करके हमारा TSA निकला था। फिर हमने बात करी थी CSA के बारे में, बात करी थी कि कैसे CSA आया था हमारा। तो मैंने बताया था कि CSA में हमने जो हमारा टॉप का फेस था और जो बॉटम फेस था क्यूबॉइड का, दोनों को हमने क्या कर दिया था? रिमूव कर दिया था। तो फिर हमारा CSA निकल के आया था क्यूबॉइड का। क्या होता रहा था गाइस? 2 टाइम्स H ब्रैकेट L प्लस B, ये आया था हमारा CSA। तो गाइस आओ न्यूमेरिकल पे चलते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल जो है 13.1 एक्सरसाइज का, वो क्या बात कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 5 मीटर, 4 मीटर एंड 3 मीटर रिस्पेक्टिवली, है ना गाइस। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है कि जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखी है रूम की, लेंथ दे रखी है 5 मीटर, ब्रेथ दे रखी है 4 मीटर और हाइट दे रखी है 3 मीटर। और आगे क्या बात कर रहा है वो? फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ ₹7.50 पर मीटर स्क्वायर। तो हमें निकालना है क्या है? हमें निकालना है कि कॉस्ट बतानी है ना। कॉस्ट बतानी है कि वाइट वॉशिंग की क्या कॉस्ट होगी। अगर हम वॉल को वाइट वॉश कराएंगे तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, हमें वो बताना है। और क्या बताना है हमें? एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ ₹7.50 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है? 7.50। गाइस, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि कैसे हैंडल करते हैं इन क्वेश्चंस को। सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा इस क्वेश्चन में? सबसे पहले ये समझो कि निकालना क्या है इस क्वेश्चन में। वो बोल क्या रहा है? वो ये बोल रहा है कि जो कॉस्ट है वाइट, हमें निकालनी है कॉस्ट। तो कॉस्ट निकालने से पहले हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें जब तुम अपनी क्या करो कि जहां तुम बैठे हो वहां की 4 वॉल्स होंगी। जब तुम या फिर अपने घर में कभी भी तुम पेंट करवाते हो, तो पेंट करवाते समय क्या होता है? तुम अपनी ये 4 वॉल्स को पेंट करवाते हो। और सीलिंग क्या होती है? सीलिंग होती है छत, है ना। तो उसको भी तो पेंट करवाते हो छत को। जैसे कि तुम अपने रूम में भी देख रहे होंगे जो पेंट हो रखा है। फ्लोर पे होता है कभी पेंट? नहीं होता पेंट नहीं होता ना पेंट फ्लोर पे। तो हमें क्या निकालना होगा? कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग निकालना है कि जो वॉल्स ऑफ द रूम को जब हम वाइट वॉश करवाएंगे, है ना। वाइट वॉश ले लो या फिर पेंट ले लो। पेंट के एग्जांपल लेके चलो यहाँ पर कि अगर हम पेंट करवाएंगे वॉल्स ऑफ द रूम को तो उसकी कॉस्ट क्या होगी? एंड द सीलिंग, और सीलिंग भी इंक्लूड की गई है इसमें, है ना। तो इसमें क्या होगा कि हमें सबसे पहले निकालना होगा कि जो एरिया है ना, यानी कि पेंट करने के लिए हमारे पास कितना एरिया है ना। तो एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हमारा एरिया निकालने के लिए 2 फॉर्मूले हैं, ठीक है। और यहाँ पे हाँ ये कंफर्म है कि जो रूम है वो क्यूबॉइडल शेप में है, ठीक है, ये मान के चलेंगे हम, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देखो, मैं रूम बनाने जा रहा हूँ क्यूबॉइडल शेप में। बड़ा बड़ा हो गया रूम। ये मान के चलो ये तुम्हारा क्यूबॉइडल रूम है और तुम यहाँ बैठे हो, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे क्या है हमारा? ये जो है तुम मान लो यहाँ बैठे हो, ठीक है, बहुत छोटे हो, यहाँ बैठे हो तुम, ठीक है। तो ये क्या होगी? तुम्हारे टॉप पर क्या है? ये सीलिंग है, तो इसे सीलिंग कहते हैं, जो टॉप का होता है हमारा, है ना। और जब तुम पेंट करवाओगे इस पे या वाइट वॉश करवाओगे तो ये एक वॉल ये रही, एक वॉल इसके पीछे होगी, एक यहाँ होगी, एक यहाँ होगी, एक यहाँ होगी, 4 वॉल्स होंगी ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि चाहे तो तुम ऐसे भी निकाल लो इसका कि पहले CSA लगाओ,
ठीक है, CSA लगा के क्या होगा कि 4 वॉल्स का निकल जाएगा तुम्हारा एरिया, निकल जाएगा 4 वॉल्स का। फिर क्या करना, फिर इसका इंडिविजुअल, इसका अलग से एरिया निकाल लेना सीलिंग का। सीलिंग का कैसे एरिया निकल जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ कर देना, रेक्टेंगल फेस ही तो होता है वो। फिर क्या करना, उन दोनों को ऐड कर देना, ऐड करने के बाद क्या होगा, उन दोनों को ऐड करने के बाद तुम्हारा वो निकल जाएगा कि कितना एरिया चाहिए हमें व्हाइट वॉश करने के लिए, है ना। तो व्हाइट वॉश करने के लिए एरिया निकल जाएगा। फिर उन्होंने कॉस्ट पूछी है, तो कॉस्ट के लिए क्या करना कि पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, 7.50 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है ना। तो एक ऑप्शन ये है कि डायरेक्ट तुम, जो मैंने कल तुम्हें बताया था कि कहते हैं अगर हमारा टॉप और बॉटम में से केवल एक ही रिमूव करा जाए, यहां पर क्या रिमूव हुआ है, बॉटम प्लेस रिमूव हुआ है ना। इस क्यूबॉइडल रूम में क्या होगा कि हम बॉटम का वो नहीं लेंगे, है ना, वो इंक्लूड नहीं करेंगे बॉटम, हम क्या इंक्लूड करेंगे, टॉप का इंक्लूड करेंगे इस बार। तो फॉर्मूला वही लगना है 2HL + B, जो कल लगा था पहले क्वेश्चन में, 2HL + B + LB, यानी कि जो मैं बता रहा हूं फॉर्मूला वो ये लगेगा कि जब हम निकालेंगे एरिया, है ना, जब हम एरिया निकालेंगे, ये पता है एरिया कौन सा निकल रहा है, ये एरिया निकल रहा है 4 वॉल्स प्लस सीलिंग का एरिया निकाल रहा हूं मैं। ठीक है, ताकि हमें एरिया पता चल जाए, फिर एरिया पता लगने के बाद हम आराम से इजीली कॉस्ट निकाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे एरिया है हमारा, एरिया में क्या लेके चल रहा हूँ, एरिया लेके चल रहा हूँ जो मैंने कल बताया था LB, जो ये सीलिंग का है एरिया, और 4 वॉल्स का एरिया क्या होगा, दरअसल बात है भैया CSA ही होगा वो, है ना। CSA मैंने बताया था कि कल CSA कैसे निकला था, CSA ऐसे तो निकला था कि हमने 4 वॉल्स का इंक्लूड करा था एरिया, और हमने टॉप जो था और जो बॉटम था एरिया, ठीक है, जो टॉप और बॉटम रेक्टेंगुलर फेस का जो क्यूबॉइड का एरिया था हमने उसको क्या कर दिया था, रिमूव कर दिया था। तो 4 वॉल्स का वही लगेगा फॉर्मूला 2H, यानी कि मैं प्लस करूंगा क्योंकि मुझे इसका भी एरिया चाहिए, 4 वॉल्स का भी चाहिए, तो इसको इसमें रख दो 2HL + B, ठीक है ना। ठीक है, ये डायग्राम में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो लेंथ दे रखी है हमें 5 मीटर, ब्रेथ दे रखी है हमें 4 मीटर, हाइट दे रखी है हमें 3 मीटर। पुट करो, आओ पुट करते हैं। ठीक है, लेंथ कितनी दे रखी है हमें 5 मीटर, ब्रेथ कितनी दे रखी है 4 मीटर, प्लस 2 इंटू हाइट कितनी दे रखी है हमें 3 मीटर, लेंथ कितनी दे रखी है 5, ब्रेथ कितनी दे रखी है हमें 4 मीटर दे रखी है। अब तुम इसे इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, और यहां से एरिया निकाल लो। आओ कैलकुलेट करते हैं, 5 4 जा 20 प्लस 2 3 जा 6, 5 4 9 आता है ना, 5 + 4 9। इसको सॉल्व करते हैं, आओ 20 + 54, लगभग ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 5 6 7, ये तुम्हारा आ जाएगा 74 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया तुम्हारा। देखो सारी यूनिट मीटर मीटर में, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो हमारा एरिया कितना निकल गया 74 मीटर स्क्वायर, हमारा क्या निकल गया, एरिया निकल गया, है ना। ये हमने एरिया निकाल दिया कि यानी कि हमें कितना एरिया चाहिए होगा कि हम व्हाइट वॉश कर पाए वॉल को, तो वो कितना एरिया हमारा 74 मीटर स्क्वायर है ना। एक बार चेक कर लेना, कैलकुलेशन में गलती हो सकती है, माफ कर देना, ठीक है गाइस। ये कैलकुलेशन का देख लेना एक बार, और अगर गलती हुई है तो माफ कर देना। 5 4 जो 20 हो जाएगा, ये 5 4, हाइट दे रखी 3 मीटर, लेंथ 5 और ब्रेथ दे रखी 4 मीटर। इसको सॉल्व करा 5 4 9, 2 3 जा 6, 6 54, ये आएगा 74 मीटर स्क्वायर ही आएगा हमारा एरिया। अब हमारा एरिया निकल गया, है ना। तो अब हमें निकालनी क्या थी, दरअसल कॉस्ट निकालना था। क्या निकालना था हमें, कॉस्ट निकालना था। तो कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे गाइस, पता है, तुम चाहे तो इस फॉर्मूले को भी लेके चल सकते हो, ये इस फॉर्मूले को लेकर, कि इससे अगर तुम इसको भी याद कर लो तो सही रहेगा, ना तो कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इससे सॉल्व कर सकते हो यूनिटरी मेथड से भी, कि भैया 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट इतनी है तो इतने मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी होगी, क्योंकि भैया रेट दे रखा है ना, एट द रेट ऑफ ₹7.50 पर मीटर स्क्वायर, है ना। तो इतने मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, इतनी है, इतने रेट पर है, इतनी रेट है ना। तो इतने मीटर स्क्वायर का रेट कितना होगा, कॉस्ट कितनी होगी, तो यूनिटरी मेथड लगा लो सीधा। ना तो क्या करो, जिसको ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है ना, तो ये लेके चल लो फॉर्मूला, दैट ये लेके चल लो
ये वाला फॉर्मूला लेके चलो कि एरिया इक्वल टू कॉस्ट अपॉन रेट। गाइस ये यहाँ पे उतार रखा मैंने, फॉर्मूला उतार लेना इसे। चाहे तो ये वाला भी लेके चल लो, क्या पता आगे वाले क्वेश्चन में तुम्हारी हेल्प करे फॉर्मूला, है ना। कि जब कई क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे अगले एक्सरसाइजेस में कि तुम्हें कॉस्ट गिवन होगी, रेट गिवन होगा और किसी शेप का, और तुम्हें निकालने के लिए क्या देगा कि एरिया निकालो इसका, तो एरिया इसकी हेल्प से निकाल सकते हो। डायरेक्ट पुट करके फॉर्मूला और एरिया निकाल लेना, चाहे वो सिलेंडर के केस में आ जाए, स्फीयर के केस में आ जाए, हेमिस्फीयर, किसी में भी आ सकता है, ठीक है। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला ये भी होता है ना, एरिया इक्वल टू कॉस्ट अपॉन रेट। अब हमें गाइस दे रखा था रेट 7.50, है ना, रेट दे रखा था हमें, कॉस्ट निकालनी है हमें और एरिया निकाल लिया हमने 74 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे पुट करो, फॉर्मूला पुट करोगे यहाँ पे, तो हमारा कॉस्ट जो निकल के आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, एरिया इंटू रेट हो जाएगा, यानी कि एरिया इंटू रेट, है ना गाइस। सही है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? अगर कोई भी कंफ्यूजन हो या कुछ भी हो बता देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कॉस्ट इक्वल टू एरिया इंटू रेट हो जाएगा। तो एरिया है, अब एरिया कितना निकाला हमने, 74 मीटर स्क्वायर निकाला एरिया, तो 74। रेट हमें पता है कितना है, 7.50। अब इसे सॉल्व करना, हमारा किस में निकल जाएगा, रुपीज में निकल जाएगा आंसर, ठीक है गाइस। किस में निकल जाएगा हमारा, रुपीज में निकल जाएगा इसका आंसर। यहाँ कहाँ सॉल्व करूँ, चलो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। कहाँ करूँ, यहाँ कर लेते हैं। 7.50 और 74 की 4 0 4 5 20 4 7 20 8 29 30 7 0 7 5 35 3 कैरी 7 7 49 50 51 52 यही आएगा, देख लेना, बाकी कोई गलती होगी तो माफ कर देना। यहाँ पे 0 होता जाएगा, 0 5 5 5, तो यहाँ से 1 2, तो गाइज इसका जो आंसर आएगा वो 555 आएगा रुपीज में, कि इतनी कॉस्ट देनी पड़ेगी हमें, ठीक है गाइज। आओ अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे अभी, ठीक है गाइज। आओ अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। गाइज आइए अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो क्या बात कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं हम। द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पैरामीटर 250 मीटर, है ना। ये एक तरह का नया क्वेश्चन है आपके लिए, तो मैं बता दूंगा कैसे होगा। और जो इसमें हम यूज करेंगे ना फॉर्मूला, वो हम यही वाला यूज करने वाले हैं, एरिया इक्वल टू कॉस्ट अपॉन रेट। मैंने बताया था ना अभी आने वाले क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला यूज हो सकता है ना, तो यही यूज करेंगे। बाकी देखते हैं अभी आगे, ठीक है गाइस। द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पैरामीटर 250 मीटर। अब हमें क्या दे दिया, अब हमें दे दिया पैरामीटर दे दिया रेक्टेंगुलर हॉल का, ठीक है। अब क्या करेंगे, पैरामीटर गिवन है। देखो जब भी तुम क्वेश्चन करो ना, तो जो तुम्हें इंफॉर्मेशन गिवन होती है ना, वो सबसे पहले नोट कर लिया करो, तो ताकि तुम्हें आसानी रहे बाद में। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, पैरामीटर गिवन है हॉल का। तो हम सबसे पहले क्या उतारेंगे, पैरामीटर ऑफ अ हॉल। तो पैरामीटर उतारते हैं, पैरीमीटर ऑफ अ हॉल। क्या होता है पैरीमीटर ऑफ अ हॉल। अब हॉल बताओ किस फॉर्म में, रेक्टेंगुलर फॉर्म में है ना। उन्होंने बोल रखा है कि रेक्टेंगुलर हॉल है ना। तो अब हम इसमें क्या यूज करेंगे, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल है। इसका मतलब क्या है, पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल। तो रेक्टेंगुलर का मतलब पैरामीटर क्या होता है, तुमने पिछली क्लासेस पढ़ा हुआ कि जो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर होता है वो क्या होता है, 2 टाइम्स L प्लस बी। यही तो होता है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल। क्या होता है, 2 टाइम्स L प्लस बी, यही होता है फॉर्मूला, है ना। और तुम्हें अब हमें गिवन है कि पैरामीटर कितना गिवन है हमें, 250 मीटर। तो यही चीज किसके इक्वल होगी, 250 के इक्वल होगी, यानी कि 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 250 मीटर, है ना। किसके इक्वल होगी, 250 मीटर के इक्वल होगी। ये हमने इंफॉर्मेशन स्टोर कर ली है ना, जो हमें इंफॉर्मेशन की बनती भाई हमने उतार ली। अब देखते हैं आगे क्या काम आएगा, ठीक है। चलो देखते हैं आगे क्या बोल रहा है इन्होंने। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर इज ₹15,000, है ना। अब हमें कंफ्यूजन हो रही है यार। अब क्या पूछ लिया इन्होंने कि हाइट पूछ ली वॉल की। अब भैया हाइट कैसे बताएं, हैं, कंफ्यूजन हो गई।
है, हाइट कैसे निकालेंगे अब? सोचो कुछ, तुम भी सोचो कुछ, देता हूं 2 मिनट सोचने का। निकाल लोगे या करके दिखाऊं? चलो कर ही देता हूं, ठीक है। तो हमें क्या गिवन है? कॉस्ट गिवन है। मैंने कहा था जो इन्फॉर्मेशन गिवन है पहले वो उतार लो। तो हमें गिवन क्या है, यहाँ पे साइड में देख लो, यहाँ में कॉस्ट गिवन है कितनी? ₹15,000, बोले तो 15,000 है ना। और क्या गिवन है हमें? रेट गिवन है। कितना गिवन है रेट? पर मीटर स्क्वायर रेट कितना है? 10 है ना, ₹10 है। पर मीटर स्क्वायर का रेट कितना है? ₹10। अब देखो कॉस्ट गिवन है तुम्हें, रेट गिवन है तुम्हें, ठीक है। कॉस्ट अपॉन रेट कुछ होता है? यहां से हम क्या निकाल लेंगे? यहां से हम एरिया निकाल लेंगे। सही कहा, यहां से हम क्या निकाल लेंगे? एरिया निकाल लेंगे। एरिया निकल जाएगा हमारा, ठीक है। अब बताओ, जब हमने एरिया निकाला तो हमने एरिया निकाला किसका? हमने हॉल का तो एरिया निकाला है ना। हॉल का तो एरिया निकाला हमने, हॉल की तो बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने एरिया किसका निकाला? हॉल का निकाला। अब हॉल किस फॉर्म में है? रेक्टेंगुलर फॉर्म में। तो अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में हॉल है तो यहाँ पे एरिया कौन सा लगेगा? यहाँ पे एरिया वही वाला लगेगा, LSA वाला, लेटरल सरफेस एरिया। याद आया कुछ? 2 टाइम्स L + B × H, है ना। यहाँ पे हाइट का टर्म भी आया है, देख रहे हो, यानी कुछ ना कुछ तो झोल है, निकल जाएगा यहाँ से कहीं से, कहीं ना कहीं से तो, ठीक है। तो अभी कॉस्ट और रेट गिवन है हमें, है ना। तो अभी हम एरिया निकाल लेते हैं बढ़िया करके, ये वाला फॉर्मूला यूज करके। तो हमारा एरिया जो आ जाएगा, ये एरिया पता है किसका है? ये एरिया हमारा हॉल का है, ठीक है। अब उसका एरिया निकल जाएगा, फिर वो जो एरिया होगा ना हमारा हॉल का, वही किसके इक्वल होगा? हमारा वही तो पैरामीटर ऑफ अ हॉल के इक्वल होगा, वही पैरामीटर ऑफ हॉल के इक्वल होगा। वहां से पुट करके हाइट निकालेंगे। देखो कैसे, देखो यहां से एरिया निकल जाएगा हमारा, कैसे निकलेगा? कॉस्ट अपॉन रेट, यानी कि 15,000 अपॉन 10, 0 से 0 कट गया, कितना बचा? 1500 मीटर स्क्वायर। यहां से हमारा एरिया निकल गया। ये एरिया किसका है? हॉल का एरिया है। अब यही एरिया किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल ही तो होगा, ये भी तो एरिया ही है, ये भी तो रेक्टेंगुलर हॉल का ही तो एरिया है, ये भी है ना। यानी कि यही किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल होगा, यानी कि 2 टाइम्स L + B × H = 1500 मीटर स्क्वायर। ये आ गया। अब देखो मैंने कहा था ना इसको स्टोर करके रखो, ये काम आ गई। देखो इन्फॉर्मेशन, देखो यहां से देखो जरा, यहां पे देखो और यहां पे देखो, कुछ सेम लग रहा है? देखो 2 टाइम्स L + B, यहां पर भी 2 टाइम्स L + B, ये किसके इक्वल है? 250 के इक्वल है। और ये भी सेम ही है, ये भी सेम है, यानी कि ये भी तो इसकी जगह में, इसकी जगह में ये रख सकता हूं, आराम से रख सकता हूं, कोई दिक्कत है ना। सिंपल मेथड लगाया मैंने कि ये इसके इक्वल है भैया, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ये इसके इक्वल हो जाएगा, है ना। तो ये यहां से, यानी कि इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो चाहे तो तुम, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, कहां से? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। हम इक्वेशन फर्स्ट से क्या करेंगे? 250 मीटर कहां पे पुट कर देंगे? यहां पे पुट कर देंगे, यानी कि 250 मीटर इंटू हाइट इंटू 1500 सॉरी। तो यहां से हमें निकालना क्या था? हमें हाइट निकालनी थी। देखो हाइट का टर्म आ गया। अब क्या करेंगे हाइट निकालने के लिए? ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है। इतना तो आता होगा ना कि ये मल्टीप्लाई में होता है तो वो डिवाइड में जाता है, वो डिवाइड में होता है तो वो मल्टीप्लाई में जाता है। ये भी नहीं आता, ये तो आता होगा आपको, है ना। तो ये 250 क्या होगा? इसके साथ डिवाइड में चले जाएगा, यानी कि हाइट इक्वल टू 1500 अपॉन 250। सही है, 250, ठीक है। अब क्या होगा? 0 से 0 मर गया, ठीक है। अब इसकी इससे डिवाइड करेंगे, कितने जाएगा? कट जाएगा ये, 4 5 जा 20, 2 कैरी, 4 2 जा 8, 4 से भी जा रहा है ना। 6 से देखते हैं, 6 5 जा 30, 3 कैरी, 6 2 जा 12, 30 4 15, तो कितने में चले गया? 6 जा चले गया। तो हाइट कितनी आ गई? 6 मीटर आ गई हाइट। देखो इसको मैं क्वेश्चन को दोबारा बता देता हूं अगर समझ में ना आया हो, ठीक है। तो देखो समझो, पहले हमें बोला था कि द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पैरामीटर 250 मीटर। हमें देखो जो रेक्टेंगुलर हॉल दे रखा है ना, उसका पैरामीटर गिवन है, ठीक है। तुम चाहे कोई सा भी क्वेश्चन उठाओ, चाहे तुम कोई सी भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन करो गाइस, सबसे पहले ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि सबसे पहले उसका मीनिंग समझ लें, क्या बात कर रहा है वो, है ना। रेक्टेंगुलर हॉल की बात कर रहा है ना। तो रेक्टेंगल का पैरामीटर यूज होगा कहीं ना कहीं, है ना। पैरामीटर आया,
पैरामीटर आया, यानी कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल लगेगा कहीं, यानी कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है 250 मीटर होता है। ठीक है, अब आगे क्या बोला इन्होंने, इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि जो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग है ना, जब तुम 4 वॉल्स की जो कॉस्ट है पेंट करने की वो कितनी है, यानी कि पर मीटर स्क्वायर की रेट 10 है, लेकिन कॉस्ट कितनी है 15,000 मीटर है ना, 15,000 रुपीज है कॉस्ट। अब तुम देखो इसे पकड़ लो फॉर्मूले को, मैंने कहा था पिछले क्वेश्चन में इस फॉर्मूले को पकड़ लो, एरिया इक्वल टू कॉस्ट अपॉन रेट, ताकि तुम्हें आगे प्रॉब्लम ना हो। अगर तुम सिंपली यहाँ पे दिमाग लगाते रह जाओगे है ना, सिंपली ये फॉर्मूला पकड़ लो, एरिया इक्वल टू कॉस्ट अपॉन रेट, कि भैया हमें एरिया निकालना होगा, अगर हमें कॉस्ट गिवन होगी, अगर हमें रेट गिवन होगा, तो वहां से हम एरिया निकाल लेंगे आराम से। ठीक है गाइस, तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे एरिया। यहां से हमने क्या करा, तो गाइस हमने यहां से क्या करा, यहां से हमने क्या क्या निकाल लिया, एरिया निकाल लिया। ठीक है, अब हमने ये एरिया जो निकाला है वो किसका निकाला, हमने रेक्टेंगुलर हॉल का ही तो निकाला हमने एरिया। अब वो रेक्टेंगुलर हॉल का हमने एरिया निकाला है, यानी कि एरिया निकल गया हमारा। अब वही एरिया ऑफ द 4 वॉल्स हमने क्या निकाला है, एरिया ऑफ द 4 वॉल्स निकाला है। अब वही किसके इक्वल होगा, लेटरल सरफेस एरिया, क्योंकि लेटरल सरफेस एरिया में क्या होता था कि लेटरल सरफेस एरिया में हम टॉप को उड़ाते थे, बॉटम को उड़ाते थे और 4 वॉल्स का निकालते थे, है ना। और यही ये वाला एरिया भी 4 वॉल्स का ही है, कंफ्यूज मत होना, ये भी एरिया क्या है 4 वॉल्स का ही है। तो यही किसके इक्वल होगा, लेटरल सरफेस एरिया के इक्वल होगा। ठीक है, तो वो लेटरल सरफेस एरिया के इक्वल रखा हमने 2 टाइम्स L प्लस बी इंटू एच 1500, जो हमारा एरिया निकला था। यहां से हमने देखो हमने ये इंफॉर्मेशन पहले उतार ली थी कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल हॉल इतना दे रखा है, तो आगे आगे क्या पता हमारे काम आ जाए, है ना। तो हमने पहले उतार ली थी 250 मीटर, है ना। तो यहां से हमने 250 मीटर पुट करा, सिंपल, क्योंकि 2 टाइम्स L प्लस बी किसके इक्वल था 250 मीटर के इक्वल था। तो हमने यहां से क्या करा, यहां से हमने 250 मीटर यहां पुट कर दिया। ठीक है, यहां से हमने 250 मीटर यहां पुट करा और यहां से हमने हाइट निकाल ली। ठीक है, अगर गाइस अब भी आपको समझ में ना आया हो तो आप क्या करना, दोबारा से लेके बैठना और दोबारा से ट्राई करना, और नहीं आए तब भी, और तब भी ना आए तो तब भी वहां पे कमेंट करना। ठीक है, वहां पे कमेंट करना, मैं देख लूंगा आपका कमेंट बॉक्स में जो भी होगा। ठीक है गाइस, अगर आपको अब भी समझ में ना आया हो तो प्लीज बता देना कमेंट करके, मैं देख लूंगा वहां से। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ठीक है गाइस, अगर आपको ये पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर देना हमारा चैनल, कमेंट करना, शेयर करना, लाइक करना जितना हो सके। थैंक यू गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।